आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, तमाम भारत में फैले हुए हमारे बुजुर्गान-ए-दीन औलिया के मज़ारात है, दरगाह शरीफ है। क्योंकि कुछ फ़िरक़ा परस्तों के जो उनके यूट्यूब बोलो, इनके कुछ पर्सनल से जो भेजते हैं, जो मवाद मौजूद है, अब तो हद ये हो गई है तो बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक पेज पे मैंने देखा हूँ, उस पे है कि भाई ये मतलब फ़र्ज़ी ख़बरें बनाई जा रही हैं या फ़र्ज़ी ये दरगाहें बनाई जा रही हैं, या उर्स के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस्लाम में उर्स मनाना जायज़ है क्या। ऐसी बहुत ही अजीब-गरीब हम मंतक कह सकते हैं कि एक सवाल कह सकते हैं, परेशान कुन। और सबसे उसमें बड़ी बात ये है कि जो सऊदी अरब का हवाला दिया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर मज़ार शरीफ है क्या, किसी सहाबा की, सहाबिया की, या जो भी है वहाँ के उस ज़माने के, और उनका उर्स मनाया जाता क्या, और नहीं मनाया जाता तो क्यों नहीं मनाया जाता। जब इस्लाम एक है, इस्लाम का रूल एक है, इस्लाम का नज़रिया, अक़ायद, हर चीज़ एक है। जो कुरान सऊदी अरब में है वो इंडिया में है, जो इंडिया में है वो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है वो चाइना में है, जो चाइना में है वो जापान में है। मतलब पूरी दुनिया में जब एक कुरान है, एक लॉ है, तो फिर ये दरगाह के मामले में ये मतभेद क्यों। एक ऐसे कई सवाल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और काफ़ी जो तंग नज़र लोग हैं वो अपनी एक सोच के तहत उसको वीडियो में वायरल कर रहे हैं कि भाई ये हिंदुस्तान में इतनी मज़ारात कहाँ से आ गई, या क्यों बनाई गई, या उर्स के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी जो बुजुर्गान दीन के आस्थाने हम समझते हैं इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है, गंगा जमुना तहज़ीब का एक हम समझे केंद्र है, जो भाईचारगी का संदेश यहाँ से निकलता है। और कितनी बड़ी बात है कि एक चाहे हिंदुस्तान में किसी बुजुर्गान दीन की मज़ार शरीफ हो, वहाँ पर आस्था के मारे अपनी अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म समाज के लोग हम देखते हैं मुख्तलिफ उर्स के मौके पे वो आते हैं, माथा टेकते हैं या दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी उनका अपना एक सिद्धांत होता है, जो उनकी विचारधारा होती है, जिस तरह की उनकी प्रकार की आस्था होती है, वो आते हैं, फूल हार डालते हैं, शिरनी चादर चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस बहाने लोग एक जगह जमा होते हैं, और इस बहाने से भी एक एकता का संदेश चला जाता है। ये आज का मामला नहीं है, ये सालों साल, सैकड़ों साल से मामला चल रहा है। लेकिन अब दरगाह शरीफ पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं, और कि भाई ये सऊदी अरब में उर्स क्यों नहीं मनाया जाता, ये सारी बात है। तो मैं ये वीडियो जो है तो हमारे देश के जो काबिल एहतराम उलमा इकराम है और चारों मसलक के फ़िक्र के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, और दीगर जो भी है ज़िम्मेदारान है, मुस्लिम जो है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जो एक प्लेटफार्म है जहाँ पर सभी मसलक फ़िक्र के ज़िम्मेदारान मौजूद है, कि वक्त आ गया है कि इस मौजू को भी बस संजीदगी से लिया जाए। इसे हल्के में न लिया जाए कि चलो भाई कुछ लोग, देश बहुत बड़ा है, कुछ मुट्ठी भर लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, फ़िरक़ा परस्ती की बातें करते रहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने का काम करते रहते हैं। चलो चलता है, होते रहता है, क्या इसको बात को टेंशन लेना, ये इस पर क्या इतना सीरियस लेना। क्योंकि ये बात अब बहुत मनज़्ज़म तरीके से बात को फैलाई जा रही है कि जैसा कुछ दरगाह के आड़ में कुछ ज़मीन हथियाने का काम चल रहा हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये है कि जिस समाज ने इस देश के ऊपर 950 साल हुकूमत किया, जिसे हम मुग़ल कालीन का दौर कहते हैं, अलग अलग बादशाह के नाम हुए, सारी बात हुई। अब जाहिर सी बात है कि उसके इतना बड़े दौर के अंदर उनके साथ बुजुर्गान दीन भी आए, बुजुर्गान दीन औलिया भी आए। उन्होंने इस देश में अमन का, शांति का प्रचार प्रसार किया, और ये इतिहास में लिखा हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है कुछ बनावटी बात है, या किसी लीडर की बात है, या किसी आज के दौर के किसी मौलवी मुल्ला की बात है, ऐसी बात भी नहीं है। ये इतिहास में लिखा हुआ है। हमारे कई बड़े बड़े हिंदू जो राइटर्स हैं, इतिहासकार हैं, उनकी किताबों में दर्ज है। इनकी काम कारगुजारी जो भी है, अब वो बोलते बैठेंगे तो कम से कम 5-6 घंटे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त आ गया है कि क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर अगर वक्फ बोर्ड बना है तो एक बात याद रख लिए कि ऐतिहासिक मस्जिद और ऐतिहासिक दरगाह के नाम से हज़ारों, अगर देश के हम आंकड़ा निकाल ले तो ये लाखों एकड़ ज़मीन होती है। और आज जो है तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड जो है तो ये ठीक नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है
ये तंग नज़री को, फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देता है, कैसे कैसे एक इस्लाम तराशी की जा रही है। जबकि साफ़ सुथरी बात है कि भाई अगर मैं हूँ, मेरे पास मान लीजिए अगर 10 एकड़ ज़मीन है, अगर मैं अपनी स्वेच्छा से किसी बुजुर्गान दीन को, किसी मस्जिद को देता हूँ कि भाई ये लो और इसमें जो गरीब गुरबा का कुछ काम, अच्छे काम करो, मानवता का काम करो, तो इसमें बुरा क्या है? और ये बस ये सिस्टम पहले से लगा हुआ है कि भाई चलो भाई इस बहाने से श्रद्धालु आते हैं, उनको कुछ ठहरने को जगह, उनको जो भी है उनके अच्छे विकास की जगह, उनके कुछ काम में आ जाए, इस वास्ते ज़मीनें दी गई थी। और वो ख़ास बात ये है कि देखिए उस ज़माने के जो मुग़ल बादशाह थे, खैर उनके दौर में उन्होंने कुछ दिए होंगे, वो अलग बात है, जो भी दिए वो भी रिकॉर्ड पे है, लेकिन देखिए उनकी दूरअंदेशी, उन्होंने जो है तो बुजुर्गान दीन को जो है तो सरकार के भरोसे पे नहीं छोड़ा था कि भाई आज हम हैं, कल नहीं आएंगे, कल हम नहीं रहेंगे, या कुछ ऐसा वैसा, कोई ऐसा नहीं सोचा। बल्कि उन्होंने ये सोचा कि इसमें अगर कल को किसकी हुकूमत भी आती है नए बादशाह की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ये बुजुर्गान दीन या ऐतिहासिक मस्जिदें सरकार के रहम करम पे ना रहे, बल्कि ये एक जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन पे जो मेहनत करे और वो उस मेहनत के पैसों से मस्जिद के इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, या उसकी टूट फूट है, साफ़ सफाई है, देखभाल है, इसी प्रकार से दरगाह शरीफ का जो चिराग जलाना है, जो भी है उनकी साफ़ सफाई है, देख रेख है, वो पैसे में हो जाए। यानी मेहनत और कष्ट करके तुम जो है तो उसकी देखभाल करो। अरे सरकार के आगे भी ऐसा कोई इसमें नहीं कि भाई सरकार को देना चाहिए। खैर वो ज़माना अलग था, भाईचारगी का था, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मुग़ल कालीन का दौर था, तो उन्होंने दिए। जैसा आज हम देख रहे हैं कि भाई सरकारी तरफ से कई मतलब मंदिरों को मतलब दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, सारी बात है। आज जो है तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो कई पूरे देश के हम समझते हैं हमारे हिंदू भाई है, उन्होंने श्रद्धालुओं ने जो भी अपनी तरफ से उन्होंने एक सहायता की है, सरकार का भी योगदान है, तो काम हो रहा है। तो ऐसी वक्त की बात है, आज जो है तो राम मंदिर बन रहा है, बड़े धूमधाम से इसकी जो है तैयारी चल रही है। खैर वो विषय अलग है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ तमाम मसलक फ़िक़्ह ज़िम्मेदारान से कि देखिए इसको हल्के में ना ले आप, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भाई मज़ार उसमें क्यों नहीं आती, या वहाँ पर अपने सऊदी अरब में उर्स क्यों नहीं मनाया जाता, ये सारी बात है। तो इसके ऊपर भी जो है तो एक जनहित याचिका, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं, कई समाज के लोग रहते हैं, और हर धर्म के समाज के लोगों को अपनी आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना करने का, इबादत करने का जो है तो अधिकार है। अगर कोई बुजुर्गान दीन की वजारत पे उनकी आस्था रखता है तो ये उनका अपना अपना अधिकार है, ये उनकी अपनी सोच है, विचारधारा है। तो ये हमको संविधान ने राइट दिया है कि भाई आप किसी धर्म को मानो, किसी को फॉलो करो, ये आपकी इच्छा से करो, ये आपको अधिकार दिया हुआ है। और इसमें डायरेक्ट अगर ये कहना कि ये मज़ार शरीफ क्यों है यार, गलत है या सही है, जो आरोप कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि शरीयत में मदाखलत हो रही है। और इसके अंदर कहने के मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमान की जो कुछ लोग हैं, एक बड़ा तबका हम कह सकते हैं, तो वो भी ज़िम्मेदार है, ये भी कड़वी सच्चाई है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई इसमें मुसलमान का क्या कसूर है। मुसलमान का कसूर ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि हमने भी सुना है हमारे बड़ों से कि भाई हम छोटे थे, भाई दरगाह में मत जाओ, दरगाह में जाएंगे तो शिरक है, वो बिद्दत है, वो अमका है, वो ढमका है। अब वो चक्कर में क्या हुआ कि वो कई सालों से ये बात गर्दिश कर रही कि दरगाह में नहीं जाना चाहिए, वो शिरक है, वो ऐसा है, नबियों के टाइम ऐसा हुआ था क्या, साहबियों के टाइम ऐसा हुआ था क्या, वहाँ पर उर्स मनाते क्या, वहाँ पर जो दरगाह शरीफ है क्या, ये ऐसे तर्क भी दिए जाते हैं। ये आज के हिंदुस्तान में ये तर्क दिए जाते हैं, और बहुत सी बातें हम यूट्यूब की जो इस्लामी चैनल्स होते हैं वहाँ पर भी चीज़ देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पे इस्लाम तराशी कर रहा हूँ। अब सवाल ये है, मैं बड़े अदब एहतराम से जो पहले जो अखंड भारत था, जिसमें हमारा पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी था, जो आज देखिए बदनसीबी कही है कि वो जुदा हो गया, हालांकि हमारा भारत का अंग अखंड अंग था। खैर अब जो भी हुआ हालात की वो है, उसको क्या कर सकते हैं। इधर से बांग्लादेश चला गया, हालांकि वो भी हमारे भारत का अटूट अंग था, लेकिन बदनसीब कही है कि ये मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हुआ। लेकिन जब ये भारत के अंदर थे, ये अखंड जब भारत था, तो उस ज़माने में बुजुर्गान औलिया ने जो है तो मेहनत करे थे। अब मेरा सवाल है उनसे अदब एहतराम से कि कौन से सहाबी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी जो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने इस्लाम के लिए तबलीग करे, क्या आप कोई एक नाम बता सकते हैं कि जिन्होंने तबलीग का काम किया और कई सालों यहाँ पर रहे, बुजुर्गान दीन आए, ताबा ताबीन आए, ये उनकी मेहनत है, उनकी काविशें हैं, अल्लाह ने उनसे काम लिया। अब सवाल ये है कि मेरे आबा अजदाद ने
अगर मैं 7वीं 8वीं पीढ़ी पीछे चले जाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारे आबा अजदाद जो पुराने थे उन्होंने जो है तो इस्लाम धर्म को स्वीकारा था। कहने के अगर उनके नाम अगर देखा जाए तो ये थे सांडुबा पांडुबा। अगर कोई अगर लेडीज़ का अगर महिला थी उस ज़माने में तो उसका नाम शायद कुछ ऐसी होगा इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जिनकी काविशों से लोगों को इस्लाम क्या मालूम पड़ा, इस्लाम धर्म के जो भी है उसमें वो आए, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम जो है तो एक छूत छात का माहौल था। हम इतिहास में पढ़ते हैं पीछे झाड़ू जो तो बांधी जाती थी, कितना यहाँ तक कि कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। ये इतिहास में लिखा हुआ है। जो हमारे पूर्वज थे 10वीं 12वीं पीढ़ी में चले जाते हैं तो उनके साथ इतना होता था। तो हमारे 10वीं 12वीं की पीढ़ी के जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारा, तो कहीं ना कहीं हमारा उनसे कनेक्टिविटी है, हम उनके हाल में है नस्ल दर नस्ल। तो आज हम इस्लाम धर्म में हम जो स्वीकार, हम इस्लाम में दाखिल हुए, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। अब सवाल ये कि जब हमने आबा अजदाद ने, हमारे जो पीढ़ियाँ थी पुरानी, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारा, तो हमने यहाँ आके देखा कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न सारी बात है। तो फिर सवाल ये है, तो फिर ये आज के नए माहौल में ये फ़िरका परस्ती की बातें क्यों, ये मसलक की बातें क्यों तबलीगी है, मैं सुन्नी है, तू शिया है, मैं ये है पर मैं वो है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये सीख के, ये देख के धर्म को स्वीकारा कि इस्लाम धर्म में सिर्फ एक बात है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छूछात नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना, इसका जिम्मेदार कौन है। और कई गैर मुस्लिम भाई भी मेरे से पूछते हैं, जिन पे हम मेहनत करते हैं, जिनको हम एकता का, भाईचारगी का, अमन का, शांति देते हैं, तो वो कभी कभी पूछ लेते हैं अंसारी साहब तुम्हारे धर्म में कुरान एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद एक है, ये है वो है, तो फिर ये अलग अलग मसले क्यों है बोले। ठीक है, कुछ बातों में कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह एकदम अलग अलग बोले तो क्या है बोले, उसकी मस्जिद अलग, उसकी मस्जिद अलग, उसकी मस्जिद में आए, उसके वो मस्जिद होके निकाल ले रहा। तो कहने की जिम्मेदारी हमारी भी है ना। अब ये जो कमज़ोरियाँ है बोलिए, ये गलतियाँ है बोलिए, अल्लाह में जो भी है, क्योंकि बहुत नाजुक शरई मसला है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा इसके अंदर, तो भाई इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा ना। तो इसका हमको जो है तो तमाम जो मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई एक तबका अगर दरगाह पे आस्था रखता है तो उसका अपना अधिकार है। अब उसके ऊपर टीका करना, ये करना, कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता, हमारी जो धार्मिक भावना है उसको भंग होती है। तो हमको अच्छे अंदाज से कोर्ट में जाना चाहिए, वरना होगा क्या, फिर वो सवाल खड़े कर रहे कि भाई सऊदी अरब में उर्स क्यों नहीं मनाया जाता, सऊदी अरब में जो है तो ऐसा क्यों नहीं होता, सऊदी अरब में वैसा क्यों नहीं होता। तो ये फेसबुक पे चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसका क्या जवाब देंगे, कैसा जवाब देंगे अब। यानी बोलने मतलब ये है कि उनका जो हथकंडा है, जो उनकी मंशा है, जो फैलाने वालों की, ये है कि भाई ये इसका इस्लाम में ख़ुद जब दरगाह का उर्स का इसका उसका जो वजूद नहीं है, मतलब ऐसा मानने की अनुमति नहीं है, जैसे सऊदी अरब में नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर इसके ऊपर पाबंदी आती है या अल्लाह ना करे कुछ मामला आता है, तो जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में आप देखो कि दरगाह शरीफ का इनाम है, कहीं 50 एकड़, कहीं 200 एकड़, कहीं 100 एकड़, कुछ ये कुछ वो। इस बहाने से फिर वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। जब वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएंगी। और वक्फ बोर्ड ख़त्म होने के बाद, ख़त्म करने के लिए बाद अब तो मुहिम भी चलाई जा रही पूरे देश में कि वक्त आ गया है कि भाई अब जो है तो देश से वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए, ये वक्फ एक्ट को, कानून को ख़त्म किया जाए। ये इसकी मांग उठ रही है, अभियान चल रहा है, तो इसकी भी कहने के मुसलमान जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं है अभियान चलाने वाले। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आपसे माफ़ी चाहते कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। हम बोले तो मुसलमान के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार है। आपने इसको सही तरीके से काम ही नहीं किया, आप ही ने काम ही नहीं किया कि हमारी वक्त जायदादें है, प्रॉपर्टी है, कि वहाँ का सर्वे करना, कि वहाँ पर जाना, वक्फ बोर्ड मेंबर है, लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। ऐसा कि हाँ कोई अगर प्रेस में आगा, मीडिया में आगा, सोशल मीडिया में आगा, कोई कब्ज़ा नाजायज़ हो गया तो वहाँ पर अपना चंद लोग अधिकारी पहुँच जाते, वक्फ बोर्ड के मेम्बरान पहुँच जाते, वो फिर वो हंगामा होता, ये होता वो होता, मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन प्री प्लान, अरे भाई एक जब कोई वक्फ बोर्ड बनाया गया तो एक सोच समझ के बनाया गया ना, क्या उसको टाइम पास कैसे बनाया गया, क्या कि आओ चने खाओ चाय पियो चल जाओ। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी है कि भाई मराठवाड़े में, एक मिसाल दे रहा मैं आपको कि मराठवाड़े में औरंगाबाद में कितनी वक्फ की ज़मीन है, कि दरगाह के नाम क्या है। अब ये अधिकारी का हर हफ्ते में एक विजिट करना चाहिए। अरे तुमको बिठाया इसलिए गया है कि ज़मीन की सुरक्षा के लिए बिठाया गया है, तो वहाँ जाना चाहिए। आपके पास गाड़ा घोड़ा करोड़ों रुपए की जो ज़मीनात है। अरे एक मामूली सा आदमी अगर रोड के ऊपर 100 बाय 100 का प्लाट ले रहा है, उसको 3 माले की बिल्डिंग बना रहा है, उसके ऊपर 2-3 लाख रुपए की आमदनी खींच रहा, ये औरंगाबाद की मिसाल है। अरे 1000 एकड़ ज़मीन है तो दिमाग ही नहीं चढ़ा। अरे क्यों दिमाग नहीं चढ़ा भाई आपका?
इसमें सरकार रोक रही कि आपको, कि शिवसेना रोक रही, कि भाजपा रोक रही, और फिर घुमा फिरा के तुम उसको बोलते फ़िरका परस्त है। अरे कभी अपने गिरावन में झाँक के देखो, अपनी गलतियाँ क्या हो रही, अपन क्या कर रहे, अपन क्या नहीं कर रहे, इस्लामी मामलात में हमारे मुँह से बयानात क्या निकल रहे। कोई दरगाह में जा रहा तो बोले वो शिरक कर लिया, वो गोमड़ा है, वो तेकड़ा है, मीठे चावल है, वो ठंडे चावल है। अरे ये रिकाम में बातें कर रहे कहीं को, ये वीडियो वायरल होते नहीं। जब वीडियो वायरल होते तो फिर वो लोग देखते यार, बोलते सही बात है यार, ये जब मुसलमान का एक बड़ा आलिम जो तो चिल्ला के बोला ये शिरक है, ये बिद्दत है, तो फिर सवाल करते हैं ना भाई तुम ये काम कर रहे क्यों, काम कर रहे क्यों। अरे जिनकी वजह से हमको इस्लाम सीखने को मिला, जिनकी वजह से हमको इस्लाम को समझने का मौका मिला, अरे कौन आए थे हमारे पास। मैं बड़े अदब एहतराम से पूछ रहा हूँ कि कोई जलील क़द्र साहब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, क्या उनके उनकी मौजूदगी थी, क्या यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। तो ये सारी बातें यही बुज़ुर्गान औलिया जो ताबा ताबीन जो थे, ये यहाँ पर आए, अल्लाह ने इनसे काम लिया, ये हम पे एहसान किया, हम पे एहसान बहुत बड़ा उन्होंने हम पे एहसान किया, हम तो उसको अल्फाज में अदा नहीं कर सकते। और आज उनकी मज़ारात पे अगर जाने को हम शिरक कहने लगे तो क्या ये नाशुक्री की अलामत नहीं है, क्या ये नाइंसाफ़ी की अलामत नहीं है। और हमारे हदीस में ये लिखा जाता है कि भाई, एक मैं हदीस का हवाला दूँ आपको एक समझने के एतबार से, कि एक साहबी अल्लाह के रसूल के माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन मेरे माँ बाप इंतकाल करें। मैं शॉर्ट में बोला, बहुत बड़ा वाक़या है वो, तो अब मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं अब कैसे खिदमत करूँ। तो हदीसों में लिखा हुआ है कि तेरा बाप और तेरी माँ की जो सहेली थी, तेरी माँ जिसका एहतराम करती थी, मोहब्बत से, शफ़क़त से मेहमान नवाजी करती थी, तेरा बाप का जो दोस्त था, तेरा बाप जिससे मिलता जाता उससे सलूक करता था, तो उसका अदब कर, उससे एहतराम कर। तेरे बाप के साथ, तेरे बाप के जैसे मामला थे मदद के, इमदाद के, खैर ख़ुराई के, तो वो काम कर, तो गोया तेको माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मर्तबा मिला। बोलिए आप, इतना बड़ा मुकाम। अब जो औलिया अल्लाह ने हमको इस्लाम दीन की दावत से सरफराज किया, उनके ज़रिए से हमको अल्लाह ने अता किया, और हम उनके आस्थाने पे जा रहे हैं मोहब्बत से, अक़ीदत से, इज़हार तशक्कुर के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो मज़ार में लेटे हुए वली है, तेरे फ़ला फ़ला नाम, फ़ला फ़ला शिजरे के सिलसिले के मसनद जो वली है लेटे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको एजाज़ करम से नवाजा, और जैसा तेरी अनवार यहाँ बरकतें बरस रही हैं, रहमतें आ रही हैं, अल्लाह जिनका जो मिशन था, इनकी सोच थी, हमें उस पर साबित जो ख़दमी से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। क्या है, आज पूरे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जमातें काम करती हैं, गली गली जा रही हैं, खटका मार रही हैं, अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुँचा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता करे। ऐसा देखने में नहीं आता कि हम इस मिशन को भी लेके चले कि हमारी नई नस्लों को, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इससे शायद आप इत्तेफाक नहीं रखे या हो सकता है आप गलत समझे, तो भाई आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी अपनी राय है कि क्या ये अच्छा हो कि तबलीगी जमात अगर पूरे दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में अगर घूमती हो, तो ऐसा देखने में आए कि भाई जैसा औरंगाबाद में कई मज़ारात मिलेंगे, खुल्दाबाद में कई हमारे बुरादीन के आस्थाने मिलेंगे, कि भाई जमात के ज़िम्मेदार वहाँ जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं साथियों को, जो 50 साथी होते हैं, 30 साथी होते हैं, कि देखिए ये फ़ला बुजुर्गान दीन है, इनका शिजरा ये है, और ये कोई अफ़गानिस्तान से आए थे, कोई ताशकंद से आए थे, कोई कहाँ से आए थे, कोई रूस से आए थे, कोई ईरान से आए थे, कोई अरबस्तान से आए थे। देखो इन्होंने अपने बाल बच्चों को छोड़ा, या कुछ बाल बच्चों के साथ आए और इन्होंने जो तो कुर्बानियाँ दी, इन्होंने पहाड़ों के दामन में रहे, चटनी खाए, मिर्ची खाए, हक़ हलाल की खाए, अल्लाह का तक़वा अख्तियार किए, कैसे पहाड़ों के दामन में रहे, कैसी ज़िंदगी किए होंगे, कैसा पानी आता होगा, कैसा ये रहते होंगे, बारिश का मौसम कैसा झेलते होंगे। एक एहसास दिला रहा मैं आपको, ये है इनकी खिदमत, ये है तबलीग। तो अल्लाह हमसे ये इतना बड़ा काम ही नहीं ले रहा, हमको तो अपनी भाइयों के अंदर मतलब घूमना पड़ रहा या पहुँचाना पड़ रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मकसद जो है तो किस पर किरदार कशी करना नहीं है। जब हमको खुद नहीं मालूम ना, अब मैं है तो भाई जो मेरा ख़ानदान है वो तबलीग से जुड़ा हुआ है, मेरा ख़ानदान तबलीग जुड़ा हुआ है, तो हमारे ख़ानदान में भी ये बोलते थे कि नहीं वो दरगाह पे जाना नहीं है, वो शिरक है, बिद्दत है, ऐसी बातें चलती थी। अब हम छोटे बड़े उसमें हो गए, अब हमारे दिमाग वही बढ़ेगा कि हाँ यार वो दरगाह में जाना अच्छी बात नहीं। फिर जब क्योंकि हम भी पढ़े लिखे, फिर हमने मुताला किया कि भाई क्या बात है ऐसी, क्या नहीं है, क्या नहीं। जब हमने बुजुर्गानी खिदमत को देखा, उनकी खिदमत को पढ़ा, तो आँखों में आंसू आ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इतनी खिदमत है और हमको यहाँ जाने से रोका जा रहा है। अरे भाई ठीक है, एक अच्छे अंदाज से जैसा जो शिरक के मामलात होते हैं, जैसा पैर पढ़ लेना या जो भी जो इस्लाम की जो शरीयत आ आते, तो वो उसको भी अच्छे अंदाज से इस्लाम कर सकते ना। अरे भाई जैसा एग्ज़ाम्पल, हाँ आज मैं देखिए मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि शरई मसला है, मैं बहुत डर के और नापुरे अंदाज से बात कर रहा हूँ कि तबलीग जमात साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, नए लोग उसमें जुड़ते जाते हैं।
अब हर 50 साथी को अगर आप खुल्दावा शरीफ चले गए, देखो भाई, और उनको तब तरबियत दे, ये अल्लाह के बारगाह है, वली है, इनकी खिदमत ये है, इस बहाने से उनका नाम, उनका शिजरा उनके जहन में आ जाता, उनकी खिदमत हमारी नई नस्लों में ट्रांसफ़र हो जाती। और ज़ियारत को ऐसा अदा किया जाता, और ज़ियारत करते वक्त ये कलमात पढ़े जाते, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और ये सूरह पढ़े जाते। और सूरह पढ़ने का मकसद ये है, अगर अब वहाँ कोई एक जो मौलवी रहता है, जो जमात का अमीर कहते हैं, वो अगर बाबा से बुलंद वो कलमात को अदा करे और ये कहे कि देखो साथियों, मैंने जो कलमात अदा किया हूँ, जो सूरह फातिहा जो पढ़ा हूँ, इस तरह से हमें बुजुर्गान की ज़ियारतें करना चाहिए, उनके मज़ार जाना चाहिए, तो इस्लाह भी हो जाती और जो शिरक का माहौल पनप रहा वो भी ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, शिरक है, वो गोमड़ा है, वो तेकड़ा है, वो मीठे चावल है, वो बिरयानी है, वो ठंडा है। अरे क्या यार ये, अरे हमने सुने, हमारे बड़ों ने बोले तो हमको भी अफसोस हो रहा ना, हमारे बड़ों पे अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। लेकिन आज हमने सोचा कि नहीं, बुजुर्गान दीन की अपनी अहमियत है, उनकी अहमियत है, तो हम उनको जुदा नहीं कर सकते। अगर हम शिरक बिद्दत के मारे उनको अगर हटा दे तो भाई हमारे पास बचता क्या, हमारे पास बचता क्या, हमारे पास बचता क्या। अगर मैं अपने बाप को ही भूल जाऊँ, ना मेरे बाप कोई नहीं था, मैं खुद पैदा हो गया, ऐसा चलता? अरे कोई बात ही नहीं ना। अरे भाई ठीक है, कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो हमको समझना पड़ेगा, और उसकी वजूहत भी है ना, वजूहत भी है ना। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, फिर भी एक मिसाल देता मैं आपको, सिर्फ 1-2 मिसाल दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब मेरे 7वीं 8वीं पीढ़ी पीछे चले जाओ, 150 साल पहले। हाँ, फ़र्ज़ करो ये ख़वातीन के अंदर मेरी कोई दादी होंगी, शक्कर दादी, पक्कर दादी, जो बोलते ना, पता नहीं कैसे की दादी है, उसका नाम था, समझो एक उदाहरण के तौर पर, उसका नाम था जमुना बाई। हाँ, अब भेदभाव होता था और उस ज़माने में विधवा औरत को शादी करने की अनुमति नहीं थी। अब वो जमुना बाई ने जो है, तो अब मुग़ल सल्तनत के जो सिपाही आते थे, जो थे, अब कोई थे अंसारी साहब, उनसे मतलब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से निकाह कर ली। अब वो जाहिर सी बात है कि मेरी दादी जो है तो क्या थी, जमुना बाई, एग्जाम्पल दे रहा मैं। अब मेरा जो शक्कर दादा, नाना दादा जो भी था, वो क्या था, कोई अंसारी साहब थे। अब वो शादी हो गई, अब जाहिर सी बात है कि अब उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो कौन होंगे, अंसारी से होंगे। अब कोई आदमी है, फ़र्ज़ करो बिछड़ी उस ज़माने के हिसाब से, हाँ, उसका नाम जो भी था, भांडूबा, डांडूबा, टांडूबा, फ़र्ज़ करो अगर मेरा दादा था, एक एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, अरे सच्चाई भी है। अब उन्होंने धर्म, इस्लाम धर्म को स्वीकार करा। अब पहले ऐसा कोई था नहीं ना, कॉलोनियाँ है, रोशन गेट है, फला कॉलोनी है, बड़े कॉम्प्लेक्स है, और वो स्मार्ट सिटी बन रही, पहले ऐसा था क्या? नहीं। कभी जंग हो जा रही, कभी भागना पड़ रहा, कभी पहाड़े भागना पड़ रहा, कभी इधर भागना पड़ा, क्योंकि देश बहुत अखंड भारत था, अफगानिस्तान, बर्मा का था। अब वो दादा ने इस्लाम को स्वीकार है, 6 महीने 7 महीने बाद में भागा दौड़ी के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि अब उनकी औरत, अब उनको इस्लाम के मालूम नहीं, कुरान पोती दिख रही, अब उसमें हो 4-5 बच्चे। अब 4-5 बच्चे में क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अब दादा गए, दादा जो है तो मुग़ल सल्तनत में जंग होगी, जंग में मारे गए। अब हो गए इधर 4 बच्चे, 10 को 8 साल का, 6 साल का। अब क्या करते, अब दादी भी बेचारी उसको समझता नहीं। अब वो उसको मालूम था कि भाई चलो हमने स्वेच्छा से हमारे धर्म को स्वीकारा, और तो हमको जो भी था उनके साथ जो अत्याचार, जैसा मैंने कहा अत्याचार होता था, तंग आके इस्लाम धर्म स्वीकारे। ये भी सच है, इतिहास में लिखा हुआ है। तो भाई अब वो इस्लाम धर्म अधूरा मिला ना, मतलब अब उसमें हो रहा क्या, फिर वो अब जाहिर सी बात है जमुना बाई थी हमारे शक्कर नक्कड़ पक्कर दादी, और जो सांडूबा दांदूबा समझो दादा। अब हमको अब उसको क्या मालूम, नया धर्म इस्लाम स्वीकार है, जो 5 महीने रहे, 4-5 सूरह याद कर लिए होंगे, जो भी अल्लाह वालम सवाब कर लिए होंगे। अब जंग में चले गए, कब यहाँ रह रहे, कब पहाड़ में रह रहे, कब सिकरे नहीं, कब शिकारे नहीं, कब नमाज़ पढ़ रहे, अल्लाह वालम नमाज नहीं पढ़ रहे, जो भी हो रहे, या जंग में मारे गए। अब 4-5 बच्चे हो गए, अब क्या इस्लाम मिलता है उनको? फिर वापस वो गाँव में आ रहे, पे गाँव के बोले, अरे जमुना भाई, अरे डांडूबा, देख भाई तूने स्वेच्छा धर्म स्वीकार, जान देना, मैं चलना, अपन पहले होली तो अपन शुरू से मनाते, होली है, दिवाली है, चल आजा पीपल के झाड़ के नीचे आजा, अपन बैठेंगे, अपनी पुरानी परंपरा पे ना, देख भाई तूने धर्म स्वीकारा, तेरी इच्छा, चलो। फिर हमारे डांडूबा पांडूबा जो थी उन्हें, अरे हमारी जो दादी थी समझो जमुना भाई, मैं एग्जाम्पल दे रहा, वो बड़े, हाँ यार पहले हमने होली दिवाली मनाते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म पूरा मिला नहीं था, तालीमात पूरी मिली नहीं थी। तो फिर उसमें क्या होगा, होली भी खेल ली, थोड़ा दिवाली भी पटाखे फोड़ लिए, थोड़ा ये भी कर ली, थोड़ा वो भी कर ली, और परंपरा चलती आ रही। तो ये टेक्निकल बातों को समझना पड़ेगा ना। आप अगर आज अगर 4वीं 7वीं 8वीं पीढ़ी में अगर आप मुसलमान हैं, मैं हूँ, आप है, जो हमारे उलमा इकराम है, जो बड़े बड़े एकदम कुरान की आयत नंबर 56 और आयत नंबर 58 और रुकू नंबर ये, ऐसा जो आप बोल रहे, तो 7वीं 10वीं ऐसे पीछे जाओ ना, वो इतना बोल पाते थे क्या? आपने क्यों बोले कि आपने सीखा, आपके मतलब जो मुतवातिर, जो आपके पीछे वालिदैन है, दादा है, फिर उनके बाप, फिर उनके पोते, फिर उनके पर आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, फिर आप उलमा बने, हाफिज़ बने, कोई मुफ्ती बना, फिर आप उसको एक अच्छे अंदाज से इस्लाम को मुंतकिल हुआ, आपके बाद दादा ने एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से सही इस्लाम को पेश करने की कोशिश की, आपको मिला,
तो उसके बेस पे आप धुआंधार भाषण दे रहे, कोई आलिम बना, कोई मुफ्ती बना, कोई काजी बना, कोई क्या बना, ये सच्चाई है। अब जो लोग अभी तक अधूरे रहे, अब फिर वो जाके भी वो पूरा उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसा एग्जांपल ये कि हमको हमारे उसमें बड़ों बातें चलती थी कि दरगाह नहीं जा रहा, मैं गवाही दे रहा। आज की पोजीशन में जब नया दौर है ये, और जबकि सच्चाई क्या है, अरे भाई तुमने एकदम शिर्क बोल के तुमने क्या करा, उसको एकदम गायब कर दी। फिर सवाल उठ रहे ना, तो अब जब वो मतलब जो मुखालिफिन है, जो चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, जो सवाल उठा रहे कि सऊदी अरब में दरगाह का उरास क्यों नहीं होता, वहाँ मज़ार क्यों नहीं है, वहाँ गुम्बद क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है, वहाँ शिरनी क्यों नहीं है, वहाँ चादर क्यों नहीं है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, सवाल खड़े कर रहे। अब क्या जवाब देते, सर पटक लेते। अब क्या करते, अरे भाई यहाँ पर जब बुजुर्गान दीन आए तो भाई उन्होंने कुछ करिश्मा के ज़रिए कुछ वाक़यात ऐसी भी है, जबकि मतलब करिश्मा ये बताने की कोई गुंजाइश है क्या इस्लाम में, अगर शरई एतबार से देखें तो। लेकिन नहीं, वो एक वक्त की बात थी, अल्लाह ने उनके दिमागों में डाला, अल्लाह ने उनसे काम लिया। उनके बारे में हम क्या कहें, वो बहुत हाई लेवल की बात है। वो क्यों लिया, कैसे लिया, उन्होंने करिश्मे क्यों बताया, उसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था, यहाँ का माहौल क्या था, उसके हिसाब से काम हुआ। अब उसके अंदर हमने अपने आप को मॉडर्न तरीके से एक नई मंतक पेश कर देना, नई बात कर देना, या कुछ बातों पर सवाल खड़े कर देना, ये कहाँ तक सही है। तो सवाल उठा रहे ना हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, कुछ मेरे भी दोस्त साहब पे बोलते हैं, कहते साहब तुम्हारे फ़िरक़ा परस्ती मतलब ये अलग अलग मसलक क्यों है, अलग अलग मस्जिदें क्यों है, भाई तुम्हारे मुसलमान जो होते हैं दरगाह में जाता, एक बोलता नहीं जाना, ये देखो वीडियो, ये मौलाना चिल्ला के बोले ये तो बोले वो शिरक है, वो तुमको दोबारा करना पड़ना पड़ेगा, वो ऐसा करना पड़ेगा, ये वीडियो बताते, ये वीडियो वायरल भी होता है ना, ऐसा नहीं कि इस्लाम में लगा रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ों को है ना, ये चीज़ों को जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जो हुआ, तो जो उस पर वाह विचाला कर रहे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उलमा इकराम, ये ऐसा है वैसा है, ज़बरदस्ती छीनी गई और ऐसा हुआ। खैर वो एक, मैं इसमें विषय में जाना नहीं चाहता, वो बहुत हिसास मसला है। तो मैं उनसे बड़ा अदब एहतराम से कहना चाहता हूँ कि जो उस पर राजनीति कर रहे हैं, कुछ जो उलमा इकराम जो बयानात दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वक्त के हिसाब से, या किसी पत्रकार के पूछने में जवाब दे रहे हैं, तो ज़रा इस बात पर भी ज़रा गौर फरमाएँ आप कि भाई हमारे पास मसला की बंदी के झगड़े हैं, मसलकों के झगड़े हैं, खुलेआम शिरक बिदअत बोल के पुकारा जा रहा, कहीं काफिर करार दिया जा रहा, कहीं अल्लाह कुछ भी बोल दिया जा रहा, कहीं मज़ारत पे जाने पे पाबंदी ऐद की जा रही। तो भाई ज़रा हिकमत से काम कीजिए, थोड़ा इसको एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि जब सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब अल्लाह रसूल एक है, सारी बात है, तो ये 17-15 तक है को सवाल हमसे भी करते हैं। सवाल इसलिए करते हैं कि हम भी कोशिश करते हैं एकता भाईचारगी के लिए कि भाई इस्लाम दिन का पैगाम, जो गलत फहमियाँ हैं कि भाई इस्लाम में जाद है, मारो काटो काटो ये बोलो, तो ये हमारे जो बरादर वतन है, हम भी टूटी फूटी कोशिश करते हैं, करके लोग सवाल करते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं क्या बहुत बड़ा मुफ्ती होगा, कि मैं बहुत बड़ा आमिल होगा, कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, कि मैं बहुत जानकार है, ऐसा नहीं है। ये जैसा कहा गया ना कि हर उम्मत के फ़र्द की जिम्मेदारी है दीन का पैगाम पूरे दुनिया में कोने तक पहुँचे, तो हर एक की जिम्मेदारी है, मेरी भी है, जो सुन रहा है उसकी भी है। तो जिसकी जितनी सलाहियत है, सलाहियत की एतबार से पहुँचाना ही आपकी जवाबदारी है। तो मेरी भी जवाबदारी है ना भाई, अगर मैं पहुँचा रहा था, मेरे को सवाल ऐसे पूछने वाले पूछ रहे, अब मैं क्या जवाब दूँ? अब अरे भाई जो बात समझ में आ सकती, समझा सकते, समझा रहे। अब वो सवाल ऐसा खड़े कर दे रहे, जवाब क्या देंगे? अच्छा उसके अंदर सारे लफड़े क्या हो रहे हैं कि उसके अंदर फिर अपने वीडियो बता रहे हो, वो देखो तुम्हारे मौलाना बोले ये शिरक है, बिदअत है। तो बोले ऐसा कैसा? तुम एक तरफ बोलते कि इस्लाम इन्होंने करे, इस्लाम इनसे हमने स्वीकारे, और तुम फिर वो तुम्हारे समाज बोल रहा है कि वहाँ पर जाना गलत है, शिरक है। अब क्या समझाना? अब उनको तो बोलना पड़ता है, समझाते ना भाई कि हमारे पास पढ़ नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। अरे मगर उसका बोलने का ढंग भी रहता ना। अब ढंग क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अरे भाई आप ये शिरक बिदअत का जब आपको ये मामला चढ़ा रहा, आसान तरीक़ा है, जैसे तबलीगी जमात की जिम्मेदार है। चलो भाई जैसा भाई आप कन्याकुमारी से आए, कश्मीर से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, जैसा आपके इलाके जात में मज़ार शरीफ नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम है कि भाई ख्वाजा गरीब नवाज़ ये जो भी बड़ा सिलसिला बुजुर्गान दिन का था, 14 साल के जरिए इस्लाम फैला, अब इत्तेफाक से औरंगाबाद में आ गए। तो अब जमात की जिम्मेदारी काम है कि चलो वो खुलदाव शरीफ चलते हैं, वहाँ अलग अलग मज़ारत की ज़ियारत करो, आप वहाँ पर जो तुम शिजरे बताओ, और उनको ये बोलो कि बुजुर्गान दिन का नाम ये है, ये यहाँ से आए थे और इन्होंने तबलीग करे, और इनकी तबलीग से हम भाई शायद आज कलमे के शरीक है, तो उनका तारुफ भी हो जाता, उनका शिजरा भी इनको याद, शिजरा भी बताओ कि किन की हाल थी, किन की हाल थी, हज़रत अली से मिलता, कहाँ से मिलता, कहाँ से मिलता, कौन साहबी से मिलता। ये भी तो तारीख़ इस्लाम है ना, कि बस साहबा और बस उधर। अरे भाई हमारे पास का क्या माहौल था, हमारे पास इस्लाम कैसा पहुँचा, हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करेंगे तो अरे भाई वो धीरे धीरे होगा ना। जैसा आज हम एक बहुत अच्छे अंदाज से, मेरे अंदाज से साहबा का नाम लेते, चारों खुलफाजीन का नाम ले देते, उनकी तारीख़ को पढ़ते, मस्जिदों में सुनते सुनाते, एक मुकल जामे अंदाज से हम तक मोटे अल्फाज में हम पहुँच चुके, हम कामिल हो गए।
भले हमारे एतबार से हम अधूरे सधूरे है, गुनहगार है, लेकिन हम पहुँच चुके, हमसे कुछ बातों में अमल नहीं हो रहा है, हमारी गलती है, अल्लाह माफ़ करे। सही बात है। तो ये बातें हैं। अब जिसको नहीं मालूम तो उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई ये है, तो उनको बुजुर्गान इनकी तारीख़ याद रहेंगी। अब शिरक है, शिरक है, शिरक है, शिरक है करते करते मुसलमानों की आधे से बड़ी ज़्यादा आबादी अगर ये इनसे दूर हो जाएंगी तो फिर अपने पास बचता क्या? फिर अपने फिर फ़र्ज़ करो ये सब ये गायब हो जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के वली को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके एक हदीस भी है कि जिसने अल्लाह के वली से अपने दिल में बुग़्ज़ रखा उसने गोया से ऐलान जंग किया, अल्लाह से ऐलान जंग किया। मामूली बात थोड़ी है। मगर एग्जाम्पल के वास्ते चलो भुला दिए। अब किसी आने वाले वक्त में एक नई नस्ल यार कुछ फ़िरका परस्त ताकत ने बोले अरे यार तुमने किससे इस्लाम सीखे, अब ये तुमको मालूम नहीं बुजुर्गान किसको बोलते, तो क्या बोलेंगे? अच्छा तुम्हारे पास कौन से उस टाइम साहबी आए थे बता सकते क्या? हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए थे। तो अब ये फिर नई चौथी सातवीं पीढ़ी ने ये जवाब देना, अरे लोचे में लोचे, लफड़े में लफड़े बढ़ रहे ना भाई। अरे हम भी परेशान हो जाते हैं यार, क्योंकि हम भी हमारी भी जवाबदारी है ना, टूटे फूटे अंदाज से जो माशरे में बुराई का खात्मा करना, जो हमको जितना आता, जितना हमने बड़ों से सीखा, आलिमों से सीखा, फाजिलों से सीखा, किताब पढ़ा, उसकी रोशनी में हमारी भी जिम्मेदारी है ना। अब हम पहुँच रहे तो हमको 17 लफड़े सुनने को मिले, अब क्या करते, कैसा करना? बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक बातें थी। तो भाई मैं ये कहूँगा आखिरी में जाते जाते कि जो आज मज़ार शरीफ है जो उठा रहे हैं, हमारे पास कानून आज भी ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह कानून ज़िंदा है। कोर्ट कचहरी कुछ वाक़यात को लेकर, कुछ फ़ैसले को लेकर आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो दुरुस्त है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे पास आज भी हमको इंसाफ देने बैठा हुआ है। जो इसमें उठा रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसा कोई किसी के बारे में कुछ गुस्ताखाना कलमात करता है तो हम धरने निकाल लेते, मोर्चे निकालते देखते हैं, तो भाई ये भी बुजुर्गान औलिया है, ये इन्होंने का बहुत बड़ा मिशन है, इन्होंने बहुत बड़ी सेवाएँ दी हैं। तो इनके बारे में अगर कुछ बात होती है कि भाई ये क्यों है क्या नहीं, ये भी एक तरह के हम कह सकते हैं कि एक भावना भंग होने वाली बात है कि अब अच्छे अंदाज से एक बड़े बड़े कानून के माहिरीन ने उनसे राय लेके, मशवरा लेके आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ और पाबंद करने लगाओ सरकार, हाई कोर्ट के ज़रिए से सरकार को कि भाई देखो भाई हमारे पास 1760 किस्म के लोग समाज पाए जाते हैं, हर एक की आस्था अलग अलग उसमें है, हर एक को अपने अपने दौर से, चाहे दरगाह को मानो, मस्जिद को मानो या किसी और को मानो, ये उसका अधिकार है। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये क्यों है और यहाँ पर क्यों नहीं है, और तुम वहाँ पर वो क्यों करते और यहाँ पर ये क्यों नहीं करते। ये आप किसी के धर्म के बीच में आप नहीं बोल सकते, ये उसकी आस्था है। अगर मैं कल को नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह मैं कहूँ कि नहीं मेरा आसमान मेरा खुदा है, नौज़ बिल्ला, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, तो क्या आप ये बोलेंगे क्या मेरे को कि भाई तमाम मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते, ये कौन सा मुसलमान आएगा जो आसमान को मान रहा? मैं एग्जाम्पल दे रहा आपको, नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, तो बस तकफर। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब हमको हिकमत के साथ जो है, तो ताकि जो मुसलमानों पहले जो इंतशार फैला हुआ है, इत्तेहादों में दरारें पड़ रही है, तो ये गलत बात है। तो इसके ऊपर हमको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, अच्छे अंदाज से, हमको हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे किरदार के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो गलत फहमियों का, अफवाह का जो बाज़ार फैल रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उसको हम कैसा ब्रेक लगा सकते हैं, कैसी गलतियों की यार खुद आपसी मुसलमानों की जो गलत फहमियाँ हैं, जो झगड़े हम कैसा मिटा सकते हैं, इस पर आप कोशिश कीजिए। वरना क्या बच रहा फिर वो घड़ी उठे के छूटे राम मंदिर, अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब उसमें हो रहा क्या गलत फहमी जारी। अब उसके बाद आ रहा ज्ञान वापी का मस्जिद, फिर मथुरा काशी, फिर ये वो, मतलब उसमें उलझे हुए। इसके अंदर उसमें क्या क्या वक्फ बोर्ड, बुजुर्गान के आस्थाने, खानखाए, मज़ारात, कदीम ऐतिहासिक मस्जिद है, क्या क्या मामले चढ़े। उसके अलावा और भी हिंदुस्तान में कितने वीरान मस्जिद है, उसको आबाद करने की उसको फिक्र नहीं है। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल ले लूँ तो औरंगाबाद में 30 मस्जिद ऐसी है जो कदीम ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। और पंचकी की मिसाल लूँ, वैसे बहुत है, बताने बैठूँगा और 2-5 घंटे निकल लेंगे। तो वहाँ पर जाके देखो आप, शाम के औकात में ज़रा जाके देखो आप, वहाँ पर कदीम मस्जिद है, गिजरीड में नाम है, खबरस्तान भी है, बड़ी ज़मीन है। औरंगाबाद की मिसाल है, और औरंगाबाद में लाखों मुसलमान है, और वहाँ शाम के टाइम जाके देखो जो कौन सी खान नदी बहती ना, जो मतलब नदी मतलब नाला बन गया हो, वहाँ पर जो है तो वो सूअर डुक्कर घूम रहे, और वो ऊपर आते, वो टिकड़े पे आते, और वो मस्जिद के मलबे के नीचे बड़े 15-15 फीट की दीवारें रहती हो, वो वहाँ जाके बैठ रहे, फर्स्ट क्लास खा रहे पी रहे, वहाँ उनकी पैदावार भी बढ़ रही, उनका जन्म मतलब बच्चे भी पैदा हो रहे, और वहाँ पर धन आते घूम रहे, कुत्ते भी आ रहे, गधे भी आ रहे, बिल्ले भी आ रहे। अब क्या करते? अब मैं अगर साहब से सवाल करूँ, कम से कम औरंगाबाद के लोगों से सवाल करूँ, या औरंगाबाद के उलमाए दीन से सवाल करूँ, या औरंगाबाद में जो हमारे जो चारों इस्लामी तंजीमें के जिम्मेदार है उनसे सवाल करूँ कि आप बाबरी मस्जिद के वास्ते सर जोड़ के बैठ रहे, 6 दिसंबर हमारा सर जोड़ के बैठ रहे कि नहीं हमारे नस्लों को हम बता के जाएंगे कि बाबरी मस्जिद का दर्द क्या था। तो क्यों ये दर्द नहीं है? यहाँ पर डुक्कर घूम रहे, सुअर घूम रहे, कुत्ते घूम रहे, बिल्लियाँ घूम रहे, वीरान पड़ी हुई है, ये अल्लाह घर नहीं, नौज़ बिल्ला। क्या अल्लाह भी चार है क्या? हाँ, बड़ा अल्लाह, नायब अल्लाह, सेकंड अल्लाह, ऐसा रहते ना, प्रधानमंत्री वो सचिवालय, ऐसा है नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, ऐसा है। यहाँ की फिक्र नहीं, और औरंगाबाद में सर जोड़ के बैठ रहे कि नहीं हमारे नस्लों को हम बता के जाएंगे। और नस्लों को ये भी बताओ कि हम जिंदा थे,
हम जिंदा थे और हमारे सामने डुक्कर घूम रहे थे, और वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यहाँ दर्द नहीं हो रहा यार, अजीब अजीब चल रहा है। हमने कहा जाना और जीना के मर जाना भाई। हाँ, इधर ये लफड़े, उधर वो लफड़े, उधर वो लफड़े, और करना तो क्या करना, वो कुछ पूछ रहा, वो कुछ बोला, वो कुछ बोला, ये कुछ बोला, क्या करना भी, हमने जहर खा के मर जाना क्या? अरे आप बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं, अगर मेरे बोलने में गलती हुई मेरे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपका उम्मत का बेटा हूँ, आपको मानता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, तो कुछ तो ज़रा होश हवास से काम लीजिए। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं वो ऐसा और वो वैसा, अरे भाई हिकमत से काम लीजिए ना। आज अगर वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात आ रही, पूरे देश में मुहिम चल रही, मज़ारात के ऊपर सवाल खड़े हो रहे, तो क्या आप उसके ऊपर कानूनी तौर से एक्शन नहीं ले सकते क्या? कि कोई मज़ार पे बुलडोजर छोड़ना फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अजीब अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। बहरहाल देखिए कि मेरा दर्द था, आप मेरे बड़े थे, और मुझे आपको कहने का अधिकार है, वो अधिकार के हिसाब से मैंने आवाज़ दिया हूँ। अगर मेरे बोलने चलने में कुछ कमी रहेगी या कुछ गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद एक इत्तेहाद का, भाईचारे के पैगाम के मकसद से बनाया हूँ। इसमें तनकीद करना, इसमें उंगली उठाना, इसमें किरदारकशी करना मेरा हरगिज़ नहीं मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आप इस दर्द को समझेंगे और बहुत अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।